हेलो बच्चों, वेलकम बैक। फिजिकल वर्ल्ड के सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है और यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स क्या होती है और आपके इसमें स्कोप एंड एक्साइटमेंट क्या है, फंडामेंटल फोर्सेस क्या है नेचर के लिए, इन चीजों को देखेंगे। और यहाँ पर इस चीज से भी बढ़कर एक इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है कि आप कैसे उस फिजिक्स के नजरिए को अपने अंदर डेवलप कर पाओगे और एक फिजिसिस्ट की तरह, एक मैथमेटिशियन की तरह इस दुनिया को देख पाओगे, ताकि आप वो चीज कर सको जो आज तक इन लोगों ने किया है। इन लोगों से मेरा मतलब है उन महान वैज्ञानिकों ने, उन मैथमेटिशियंस ने, जिन्होंने हमारी दुनिया को बदल के रख दिया है। जरा सोच के देखो, सोच के देखो, न्यूटन अगर अपने लॉज ऑफ मोशन ना देते तो क्या आज हम चांद पर जा पाते? अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ना देते तो क्या आज हम लोग टाइम में ट्रेवलिंग के बारे में सोच पाते? अगर गैलीलियो टेलीस्कोप ना बनाते तो क्या हमें कभी पता चल पाता कि इस अंतरिक्ष में सिर्फ अकेले हम ही नहीं हैं, और भी ग्रह हैं, और भी सितारे हैं, और भी सौरमंडल है, और ये अंतरिक्ष कितना विशाल है और कितना सुंदर है। हम सिर्फ उनको कहानियों में बुन के रह जाते कि यार किसी की जब डेथ होती है तो वो ऊपर जाके तारा बन जाता है। इन लोगों ने जब नेचर से बात करनी स्टार्ट करी तो नेचर के लॉस को डिस्कवर किया। सिर्फ आप इस चीज पर गौर करो कि अगर ये नेचर के लॉस को डिस्कवर ना करते तो क्या हमारी लाइफ आज जैसी है उस तरह हो पाती? क्या आज इस डिजिटल एज में हम लोग जी रहे हैं, क्या इस एज तक हम कभी पहुंच भी पाते? क्या हम इस तरह इवॉल्व कर पाते? तो फिजिक्स का अगर मैं सही मायने में मतलब बताऊं तो ये क्या है? फिजिक्स एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से ह्यूमंस इवॉल्व करते हैं, नेचर की जानकारी मिलती है, और फिजिक्स हमारे को उस लायक बनाती है कि हम अपने आप को, हम बेसिकली इवोल्यूशन के साथ अपने आप को गॉड बनाते जा रहे हैं। कैसे? नेचर के बारे में जान के। जितना हमने नेचर के बारे में जानना स्टार्ट किया उतना हमें उसके लॉस के बारे में पता चलना शुरू हुआ, और उनसे हम बातें किस फॉर्म में करते हैं? नेचर तो गूंगा होता है, नेचर सिर्फ आपको चीजें दिखाता है, और बात करने के लिए हमने किस चीज को डेवलप किया? वो है मैथमेटिक्स को। मैथमेटिक्स के जरिए जब जब हमने नेचर से बात करने की कोशिश करी, नेचर ने अपने आप को, उन लॉज को आपको दिखाया, और उन्हीं लॉज को जिन लोगों ने डिस्कवर किया, पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी चेंज हो गई। और यहां पर चेंज का मतलब क्या है कि सोच के देखो कि आर्किमिडीज, हाइगन्स, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन, ठीक है, सीवी रमन, आपके क्या कहते हैं, होमी जहांगीर बाबा, ये सब लोग अगर अपनी खोजें ना करते, अपने काम को ना करते, तो क्या हम ह्यूमंस इवॉल्व करते? नहीं करते। अब देखो, आप नाइफ का यूज क्यों करते हो? सब्जियों को काटने के लिए। क्योंकि अगर आप हाथ से उसको काटने जाओगे तो आपको मुश्किल आएगी और वो सब्जी काटने में आपको प्रॉब्लम रहेगी, बट नाइफ की मदद से उस काम को आप आसानी से कर पाते हो। यानी कि आपकी लाइफ में सब्जियों को कट करने की एक लग्जरी आई, पहले से कम मेहनत लग रही है। सिमिलरली नेचर के लॉस को जान के हम नेचर को अपने हिसाब से गवर्न कर सकते हैं। कैसे? हमने देखा कि यार गुरुत्वाकर्षण धरती को खींचता है, और एक इंसान अगर दूसरे इंसान पर कोई बल लगा रहा है तो वो जितना बल उस पर लगाएगा उतना ही विपरीत बल उस पर लगेगा। इन चीजों को जानने के बाद हम लोगों ने रॉकेट्स को बनाया और उस गुरुत्वाकर्षण को अपोज करके चांद तक गए। तो हम नेचर को गवर्न करने लगे अपने अकॉर्डिंगली। दैट इज वाई मैं कह रहा हूं कि फिजिक्स के जरिए, फिजिक्स वो नाइफ है जिसके जरिए आप अपने आप को इवॉल्व करके गॉड बनने की तरफ अपने आप को लेकर जा रहे हो। यही तो फिजिक्स की ब्यूटी है। फिजिक्स आपको वो जानकारी देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि फिजिक्स वर्ड की जगह मैं ये कहूं कि हम ह्यूमंस की क्यूरियोसिटी, नेचर को जानने की इच्छा को, नेचर के लॉस को ढूंढने को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। और ये काम किया कैसे जाता है? ये काम किया जाता है ऑब्जर्वेशन के जरिए। ध्यान से समझना, अगर आप यहां पर इन चीजों को नोटिस करो कि जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं या इन्वेंशंस हुई हैं, वो कभी भी किताबों में एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि वो हुई पहली बार है। और जब वो पहली बार अगर वो डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हुए हैं जिससे ह्यूमैनिटी पे, ह्यूमैनिटीज में या फिर इंसान की जिंदगी में एक चेंज आया है, तो वो पहली बार किया गया है, यानी कि वो किताबों में नहीं मिलेंगी। तो वो किया कैसे गया? वो किया गया नेचर से बात करके, नेचर को ऑब्जर्व करके। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए? जब आप व्हाट इज फिजिक्स को पढ़ रहे हो ना, तो फिजिक्स जो है उसी चीज को जब तक आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आप सही से फिजिक्स को नहीं पढ़ पाओगे। और वो क्या है? हर डिस्कवरी नेचर से बात करके की गई है। हर डिस्कवरी के दौरान जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो गणित है, यानी कि वो मैथमेटिक्स है। तो आपको भी वही करना है। इसलिए इस चीज को पढ़ाया जाता है कि फिजिक्स क्या होती है। ठीक है? अगर न्यूटन उस चांद से, उस एप्पल से धरती पे मौजूद हर चीज को ऑब्जर्व ना करते तो उनको गुरुत्वाकर्षण नहीं समझ आता। और इसके ऊपर सिर्फ एक ही चीज इंसान के अंदर होनी चाहिए जो उसको नेचर से बात करने के लिए प्रेरित करे। वो क्या है? क्यूरियोसिटी। आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए, आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जो आपको नेचर से बात करने के लिए उत्सुकता पैदा करे, और आपको उनसे बात करने में मजा आए। और मजा आएगा जब चीजें मिलने स्टार्ट होंगी ना, तो आपको मजा आएगा। और यकीन मानो,
आप एडवेंचर्स पे जाते हो, क्यों जाते हो? क्योंकि वो आपको एड्रेनलिन रश देता है, आपको एक्साइटमेंट देता है। वही एक्साइटमेंट फिजिक्स के अंदर भी है। सोच के देखो कि यार जब रदरफोर्ड ने अल्फा रेस की बीम को एटम्स के ऊपर वो गोल्ड फॉइल के एटम्स पर जब छोड़ा था तो 95% से भी ज्यादा अल्फा रेस उसको पार कर गए थे। ये देख के ही, ये सुन के ही इतनी एक्साइटमेंट होती है, तो जब उन्होंने देखा होगा तो उनको कितना अजीब लगा होगा कि यार एटम तो मोस्टली 95% एम्प्टी स्पेस है। लेकिन इस चीज को देखने के बाद, इस ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं मानता। फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है आपकी लाइफ में, जो इस चीज के अंदर हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि जो दिखता है वही सत्य है। अगर झरने का पानी नीचे गिर रहा है तो वो नीचे ही गिर रहा है और यही सत्य है। आपको अब नेचर से बात करनी है कि झरने का पानी नीचे क्यों गिर रहा है, और जब नेचर से आप बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से गिर रहा है। दैट इज वाई ये जो पानी है वो नीचे आ रहा है, और यही है व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब है नेचर के लॉस को ढूंढना, नेचर से कम्युनिकेट करना मैथमेटिकली, और उन जवाबों को निकाल कर लाना, जिन जवाबों को, जिन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं पता है, और उससे ह्यूमैनिटी को चेंज करना। ये है आपके फिजिक्स। ठीक है, अब ये देखो करना क्या है आपको, आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करनी है, और आपको एक और चीज रखनी है अपने अंदर, वो है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्यों रखनी है? क्यूरियोसिटी बिकॉज ये आपको उत्सुक करेगा सवाल उठाने के लिए। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, और वो पता है क्या है? हम अपने एजुकेशन सिस्टम में ना इस तरह से ट्रेंड हो रहे हैं या डेवलप हो रहे हैं कि हम सवाल नहीं उठाते हैं। हम सवाल उठाना ही भूल गए हैं। हम डिसिप्लिन बनने के चक्कर में, डिसिप्लिन होना अच्छी बात है लेकिन उस डिसिप्लिन का हम गलत मतलब ले रहे हैं। डिसिप्लिन का मतलब है जो चीज आपको पसंद है उसके लिए पूरी शिद्दत से काम करना, ये आपका डिसिप्लिन है। चुप रहना आपके लिए डिसिप्लिन कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से आप सवाल नहीं उठाते हो। हम पढ़ते हैं कि रदरफोर्ड ने अपने गोल्ड फॉइल पे जब अल्फा रेस को, पार्टिकल्स की बीम को छोड़ा तो 95% से ज्यादा अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल गए, यानी कि एटम 95% एम्प्टी है। तो अगर एटम का स्पेस 95% एम्प्टी है, वी डोंट आस्क क्वेश्चंस, व्हाई? क्योंकि हमारी वो आदत ही छूट गई है। अगर एटम 95% एम्प्टी है तो इसके आर पार मुझे क्यों नजर नहीं आ रहा है, ये मुझे क्यों सॉलिड की तरह नजर आ रहा है? तब आपका कनेक्शन बनना स्टार्ट होगा, तब आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जागेगी। बेशक उस वक्त आपको जवाब ना मिले, लेकिन वो क्यूरियोसिटी आपको ऑब्जर्व करने के लिए ड्राइव करेगी। अगर एटम के अंदर लाइट जा रही है, आप एटम की फोटो क्यों नहीं बना सकते हो? क्योंकि एक एटम के जो साइज होता है और जो लाइट की वेवलेंथ होती है वो इससे डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन की तरह इंटरैक्ट नहीं करती है। कभी कभी वो इसके ऊपर से गुजर जाती है, तो कभी टकराती है डायरेक्ट, और जिसकी वजह से रैंडमली लाइट डिस्ट्रीब्यूट होती है। हम ये चीज ना सोचते हैं ना पूछते हैं। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, लेकिन मास प्लस एक्सीलरेशन क्यों नहीं होता है? व्हाट इज फिजिक्स से ज्यादा मुझे लगता है कि इस बात की जानकारी होनी जरूरी है कि फिजिक्स को पढ़ा कैसे जाता है, लेकिन फिजिक्स को पढ़ना कैसे है ये आपके लिए जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आपको हर चीज पे सवाल उठाना पड़ेगा। वर्क डन की डेफिनेशन है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, दैट्स इट। लेकिन रियल लाइफ में इसका क्या लेना देना है? क्यों बनाया है ये वर्क डन? क्यों? इसकी क्या जरूरत है हमें? ये सवाल जब तक नहीं उठाओगे आपको क्यूरियोसिटी नहीं आएगी। अगर एक एप्पल धरती पर गिर सकता है तो चांद धरती पर क्यों नहीं गिर रहा है? चांद के घूमने की वजह से वो धरती पर नहीं गिर रहा है, ये बात तो हमने सुन ली, लेकिन चांद के घूमने की वजह से वो नीचे क्यों नहीं आ रहा है, ये बात के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। हमने बस एक याद कर लिया कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, लेकिन ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया कैसे, इस चीज के ऊपर हमने नेचर से कभी बात नहीं करी, ना कभी सवाल उठाया। अगर आपके एक मैग्नेट के कॉइल के अंदर टू एंड फ्रो मोशन करने की वजह से करंट पैदा हो रहा है, तो ये मैग्नेटिज्म करंट को प्रोड्यूस कैसे कर रही है, इस चीज के ऊपर हमने कभी सवाल नहीं उठाया, और ना ही हम उठाते हैं। हम रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं, हम फॉर्मूलाज याद कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, लेकिन वो फॉर्मूलाज आए कैसे, इन चीजों पर हमने कभी सवाल नहीं उठाया। और इस चीज की आदत तो देखो, मोस्टली हम लोग ये जानते ही नहीं है कि पाई क्या होता है। हम 22/7 याद करके आगे बढ़ रहे हैं, हम डेफिनेशंस में जी रहे हैं। जब हमारा रास्ता ही गलत है तो हम फिजिक्स को कैसे समझेंगे? हमारी ये जर्नी आसान होगी ही नहीं। हमने डेफिनेशंस में जीना स्टार्ट कर दिया है, हमने टिप्स एंड ट्रिक्स में जीना स्टार्ट कर दिया है, हमने सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर्स तक पहुंचने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन फिजिक्स को समझना स्टार्ट नहीं किया है। फिजिक्स को समझने की एक बार कोशिश करो और देखो, आप फिजिक्स को अगर सही मायने में समझना स्टार्ट करोगे तो आप सिर्फ अपनी लाइफ में लग्जरी हासिल नहीं करोगे, खुद को सक्सेसफुल नहीं बनाओगे, आप एक्चुअली में पूरी ह्यूमैनिटी को चेंज कर दोगे, पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को चेंज कर दोगे। कैसे? हर एक इन्वेंशन को देखो। अगर जेम्स वॉट
आपके एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट ना करते तो क्या होता आज इतना बड़ा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे पास। अगर थॉमस अल्वा एडिसन करंट से रोशनी ना प्रोड्यूस कर पाते तो क्या आज अंधेरे में हमारे पास रोशनी होती। अगर आपके ये क्या कहते हैं आर्किमिडीज अपना बॉयंसी प्रिंसिपल ना ढूंढते तो क्या आज इतना बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हम कर पाते। क्या लोगों के बीच में कनेक्टिविटी होती। क्या एक ट्रांजिस्टर की खोज अगर ना की गई होती, सेमीकंडक्टर्स को स्टडी ना किया गया होता तो क्या आज ये डिजिटल एज क्रिएट हो पाता। और यही ट्रांसपोर्टेशन, यही डिजिटल एज, यही एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यही चांद पे जाने वाला मिशन, यही ये सैटेलाइट्स को छोड़ना, इन्हीं सब की वजह से तो आज ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट कर रही है और पहले जमाने के मुकाबले ज्यादा बेटर लाइफ जी रही है और इवॉल्व कर रही है। ये सब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता अगर इन डिस्कवरीज को ना किया जाता। अगर हमने ये नहीं देखा होता कि वेव्स के जरिए भी आप करंट प्रोड्यूस कर सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए आप करंट प्रोड्यूस कर सकते हो, ट्रांजिस्टर के जरिए उसको एम्पलीफाई कर सकते हो, तो क्या आज वायरलेस कम्युनिकेशन एग्जिस्ट कर पाता। क्या आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख पाते। क्या आप एक एप्लीकेशन को रन कर पाते। क्या आपके हाथ में ये मोबाइल होता। फिजिसिस्ट बनने के से आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ चेंज नहीं करोगे, पूरी की पूरी एंटायर ह्यूमैनिटी को चेंज कर दोगे। फिजिक्स का मतलब चैप्टर याद करना नहीं है। फिजिक्स पढ़ने का मतलब, मैथ्स पढ़ने का मतलब, केमिस्ट्री पढ़ने का मतलब चैप्टर याद करना नहीं है। इस दुनिया को समझना है। इस दुनिया को जब आप समझोगे ना, इस दुनिया के अंदर गजब की ब्यूटी है। ये दुनिया आपको एडवेंचर से भर देगी, एड्रेनलिन रश से भर देगी, एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट होगी आपकी लाइफ में। एक लेजर को जब क्रिएट किया गया था ना, ठीक है, तो उस लेजर के अंदर ही उसकी फुल फॉर्म छुपी हुई है। आप उसको पढ़ना, जब आप लेजर की फुल फॉर्म आप गूगल टाइप करना, ये टास्क मैं आपको दे रहा हूं, उसकी फुल फॉर्म टाइप करना, उसके नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है कि लेजर को बनाया कैसे गया होगा। एक एटम को जब आप रोशनी देते हो तो वो एनर्जी गेन करता है, लेकिन सारी रोशनियों से नहीं, किसी एक स्पेसिफिक रोशनी से ही, यानी कि स्पेसिफिक वेवलेंथ से ही वो एनर्जी को गेन करता है और एक्साइट होता है। इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके जरिए आप लाइट को बिजली में कन्वर्ट कर सकते हो, इन चीजों की वजह से ही तो आज ह्यूमैनिटी आगे बढ़ रही है। क्या उन लोगों के पास जॉब्स होती जिन लोगों ने साइंस नहीं पढ़ी है आज के जमाने में, या जिन्होंने ह्यूमैनिटी को या साइंस को नहीं भी देखा है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही शुरू नहीं होता, लोग बेरोजगार होते और लोगों की लाइफस्टाइल बहुत ही पुरानी होती, जैसे आज से 1000 साल पहले या 100 साल, मतलब 500 साल पहले हुआ करती थी। झोपड़ी में थे, झोपड़ी में ही रह जाते और वही लाइफस्टाइल में बस हम खाते जीते मर जाते। फिजिक्स ने आपको इवॉल्व होने का मौका दिया है, मैथमेटिक्स ने आपको नेचर से बात करने का मौका दिया है, और इन दोनों के समीकरण को अगर जोड़ दिया जाए तो आपको गॉड बनने का मौका दे रहा है। फिजिक्स आपको नेचर को जानने का मौका दे रहा है, मैथमेटिक्स उस नेचर से बात करने का मौका दे रहा है। बायो एंड केमिस्ट्री फिजिक्स के ही पार्ट हैं। नेचर को समझना ही फिजिक्स है आपका, और नेचर से बात करना ही मैथमेटिक्स है। इनको फिजिक्स और मैथ्स की जगह हम दो शब्दों में जोड़ें तो हम ये कह सकते हैं साइंस एंड मैथमेटिक्स। ये आपको सक्सेसफुल बनाने का मौका दे रहा है, और इसको उसी वे में करो जिस वे में उन लोगों ने किया जब वो किताबों में ही एग्जिस्ट नहीं करता था, यानी कि फेमस मैथमेटिशियंस एंड साइंटिस्ट ये नेचर से बात करते थे। एंटायर फिजिक्स जब आप पढ़ोगे ना, आपको इसको आसान बनाना है और मजेदार बनाना है, तो आपको वो किताब और आपको ये वीडियो लेक्चर्स आपको वो राह दिखाएंगे, और उस राह पर आपको देखना है कि इस राह पर अब मेरी बारी है चलने की। मैं इस परिस्थिति से अपने सराउंडिंग में नेचर से बात करके इस चीज के, इन लॉज को समझूंगा, और क्वेश्चंस तो मात्र एक परिस्थिति होती है, उन परिस्थिति पे जो ज्ञान मैंने हासिल किया है उस ज्ञान को टेस्ट करूंगा कि मैंने इन लॉज को सही से समझा है या नहीं समझा है। दिस इज फिजिक्स एंड दिस इज हाउ यू शुड डू फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स को आपको इसी तरीके से पढ़ना है। आपकी फिजिक्स की जर्नी मजेदार, इंजॉयबल, एक्साइटमेंट, एड्रेनलिन रश के साथ भरी होगी और मजा आने वाला है आपको। फिजिक्स के अंदर हम लोग चीजों को याद करते हैं, हम कहते हैं यूनिफिकेशन, रिडक्शन, इस तरह से टॉपिक्स को याद करते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी। आप जब इस चीज को रीड करोगे तो इनके मतलब को समझो, ठीक है, इनके डेफिनेशंस को मत रटो। जब मतलब पता है, इंग्लिश भी तो मात्र एक भाषा ही है ना, उस भाषा में अगर आपका पेपर इंग्लिश में आता है, हिंदी में आता है, या जिस भी भाषा में आता है, अपनी भावनाओं को लिखो। ठीक है, बस थोड़ा सा अच्छे से सुंदर राइटिंग में लिख देना ताकि आपको नंबर मिल जाए, लेकिन इनके मतलब को समझते हैं। फिजिक्स का मतलब हमने जाना, नेचर के लॉज को ऑब्जर्व करके, नेचर से बात करके ढूंढना और उससे अपनी जिंदगी में एक बदलाव लेकर आना, नेचर को अपने कंट्रोल में लेना, उसको गवर्न करना, यह है आपका फिजिक्स। और यूनिफिकेशन और रिडक्शन इस प्रोसेस के दो पार्ट हैं। जब चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं तो छोटे छोटे सिंपल लॉज के जरिए हम उसको एक साथ उस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं, वो आपका रिडक्शन मेथड हो गया। ठीक है, जैसे ये हवा जो मौजूद है, इसके अंदर ये दीवार पर कितना प्रेशर लगा रही है, इस चीज को डायरेक्टली एक लॉ के अंदर में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि यहां पर ये काम वेरियस लॉज से ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो उन छोटे छोटे लॉज को एक करके या टुकड़ों में समझ समझ के, हम एयर कितना प्रेशर लगा रहा है उस चीज को समझने के प्रोसेस को हमने एक नाम दे दिया, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, ये हो गया इसका मतलब। यूनिफिकेशन का मतलब
कि यार हमने नेचर में लॉस को देखा, ठीक है, क्यूरियोसिटी ड्राइव करती है फिजिक्स को, ठीक है, तो लॉस को जब हमने देखा, उन लॉस को जब हमने यूनिफाई करने की कोशिश करी, ठीक है, द ग्रैंड थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जिस चीज को हम लोग बनाना चाहते हैं कि यार एक तरफ ग्रेविटेशन के लॉस से हमें यह पता चल जाता है कि सेब क्यों गिरता है, चांद क्यों चक्कर लगाते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज कैसे मूव करती हैं, वही आपके फराडे के लॉ से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन का पता चल जाता है। लेकिन इन लॉस को ये अगर अभी देखे जाए तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इनको यूनिफाई करने की तरफ बढ़ना ही आपका अगला कदम होता है फिजिक्स के अंदर, कि एक ऐसा लॉ जिससे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, द लॉ ऑफ एवरीथिंग, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ एवरीथिंग, इस चीज को ढूंढने की तलाश में हम जब आगे बढ़े हैं, वही आपका यूनिफिकेशन होता है और कुछ नहीं। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ये तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि यार ये दुनिया चलती ही नहीं अगर हम फिजिक्स की दुनिया में नेचर में खोज को ना करें, तो डिस्कवरी करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज हमारा जो ये फाइनेंस की दुनिया बनी हुई है, जिसके ट्रैप में आप लोग फंसे हुए हो, इसका इवोल्यूशन भी फिजिक्स की वजह से है। अगर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू नहीं होता तो लोग परचेजिंग और सेलिंग का काम नहीं करते, बिजनेसेस खड़े नहीं होते, ये इस दुनिया में ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड खड़ा हुआ है ये खड़ा नहीं होता, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, और एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती तो लोग बेरोजगार होते और सिर्फ खेती करने पे मजबूर होते। और खेती के साथ एक चीज और जुड़ती, और वो क्या था कि समय के साथ आबादी बढ़ती, और जो खेती करने का काम है, ठीक है, वो तो हमें करना ही करना है, लेकिन उस खेत पे पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी, मतलब उस जमीन को एक्वायर करने की जो पॉपुलेशन डिपेंडेंसी है, वो आपकी बढ़नी स्टार्ट हो जाती समय के साथ। और एक दिन, अभी तो वो दिन नहीं आया है, लेकिन एक दिन ऐसा आता, अगर हम फिजिक्स में इवॉल्व नहीं करते, कि खेत लिमिटेड होते लेकिन पॉपुलेशन उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़ जाती, और फिर ह्यूमैनिटी वहां पर फिनिश हो जाती। लेकिन इस इवोल्यूशन ने, इस फिजिक्स में नेचर के लॉज को, नई नई डिस्कवरीज को जानने के साथ हमको मौका दिया नई नई खोज करने के लिए, और नई नई खोज के साथ नई क्यूरियोसिटी जागी और नई जगह को एक्सप्लोर करने का मन करना स्टार्ट किया। हमने जमीन से उठे, पानी को कैप्चर किया, पानी को काबू में किया, यानी कि समुद्र में हमारा कब्जा हुआ, हमने आसमान को काबू किया, अब बारी हमारी अंतरिक्ष की है और हम उसको भी काबू कर रहे हैं। बेसिकली वही बात साबित होती है कि हम अपने आप को गॉड बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फिजिक्स वो नाइफ है जो आपके काम को आसान कर रही है और कुछ नहीं, ठीक है। तो फिजिक्स क्या है ये आप लोगों ने समझा, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स ये आप लोगों ने समझा, यूनिफिकेशन और रिडक्शन क्या है ये आप लोगों ने समझा, और सबसे बड़ी चीज जो आप लोगों को करनी है वो ये कि आपको यहां पर सवाल उठाने पड़ेंगे। वो आदत जो आप नर्सरी या प्रेप में थे ना, जब आप हर चीज पे सवाल उठाया करते थे, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये आदत आपकी अगर वापस आ जाएगी, आप फिजिसिस्ट बन चुके हो, ठीक है। यहां आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। आज की दुनिया डिग्रीज पर जी रही है, बट मेरी मानो तो नॉलेज ही आपकी असली डिग्री है। आपको डिग्रीज की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आपके पास नॉलेज है तो, क्योंकि दुनिया दुनिया को अगर किसी की नीड है तो उसकी नीड है ना जिसके पास नॉलेज है। डिग्री लेके तो सब कोई घूम रहे हैं। डिग्री होल्डर मत बनो, नॉलेज होल्डर बनो। और नॉलेजेबल अगर बनना है तो आपको ये करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा चीजों को, क्योंकि जिन्होंने भी किसी भी चीज को पहली बार बनाया है या डिस्कवर किया है वो किताबों में नहीं था, तो उन्होंने भी ऑब्जर्व किया था। वो कम्युनिकेट करते थे, वो कम्युनिकेट करते थे नेचर से, किससे, मैथ्स के जरिए। तो आप भी मैथ्स के जरिए नेचर से कम्युनिकेट करो, क्यूरियस रहो, और एक सवाल पूछो हमेशा, वाई। व्हाट एंड हाउ तो आपको खुद ब खुद, इस वाई का जवाब मिलते मिलते ही आपको व्हाट एंड हाउ का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा, और इस चीज से आप अपने आप को एक बेहतर डायरेक्शन में लेकर जाओगे और फिजिक्स की दुनिया को इंजॉय करोगे। और यही तो आपको चाहिए। आपको स्ट्रेस चाहिए या इंजॉयमेंट चाहिए? ऑब्वियसली आपका जवाब होगा इंजॉयमेंट चाहिए। हमने साइंस ली है क्योंकि हमें ये दुनिया पसंद है, लेकिन ये साइंस का सब्जेक्ट हमारे लिए स्ट्रेस बन जाता है तो हमें ये साइंस पसंद आनी बंद हो जाती है। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तो आगे बढ़ते हैं, बट इंजीनियरिंग कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं और हम पता नहीं क्यों क्यों ऐसा कर रहे हैं कि हम इंजीनियर बन के बस प्लेसमेंट प्लेसमेंट और जॉब की बात कर रहे हैं। क्यों एक इंजीनियर बनने पे हम इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहे हैं? इंजीनियरिंग का मतलब होता है टू क्रिएट समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट इन नेचर। फिजिक्स का मतलब है लॉस को समझना, और इंजीनियरिंग का मतलब है उन लॉस का इस्तेमाल करके ऐसी चीज बनाना जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इंजीनियरिंग का जब एसेंस ही हम लोग लेकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि फिजिक्स के असली एसेंस के साथ हमने फिजिक्स की पढ़ाई नहीं करी, मैथ के असली एसेंस के साथ हमने मैथ्स को नहीं समझा, हमने फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स में अपनी जिंदगी काट दी। तो हम इंजीनियरिंग की एसेंस कैसे डेवलप करेंगे कि हमें ऐसी चीज क्रिएट करनी चाहिए जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। आप खुद देखो, सक्सेसफुल कौन है? जो जॉब कर रहा है, या सक्सेसफुल वो है जिसने कुछ क्रिएट किया है। जब मोबाइल्स क्रिएट हुए थे तो मोबाइल एक इन्वेंशन है, तो मोबाइल कंपनीज ही सक्सेसफुल है। मोबाइल कंपनीज में काम करने वाला इंप्लॉय सक्सेसफुल नहीं है। उसमें बस आपके लेवलिंग हो जाती है, छोटा इंप्लॉय, बड़ा इंप्लॉय, सबसे बड़ा इंप्लॉय। किसी के पास ज्यादा अर्निंग है, किसी के पास कम अर्निंग है, वो अपनी जिंदगी काट रहे हैं, ठीक है, हर कोई। लेकिन जो एक क्रिएटर है वो अपनी जिंदगी में एडवेंचर को देख रहा है, हमेशा कुछ नया
ठीक है, नई नई चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है। आपको मैं एक किस्सा बताता हूं, सिंपल। नोकिया नाम की कंपनी एक हुआ करती थी पहले, ठीक है, जहां सब लोग फोन बनाने में व्यस्त थे, वही नोकिया पहली बार फोन के अंदर 41 मेगापिक्सल का कैमरा लेकर आना चाहता था, ठीक है, जो कि वो लेकर भी आया था। नोकिया का कोई फोन था, मुझे याद नहीं आ रहा, 808 करके, प्योर व्यू करके था उसका फोन, ठीक है। लेकिन यहां पर बात क्या थी? बात यह थी कि नोकिया क्यों डोमिनेट कर रहा था, नोकिया क्यों सक्सेसफुल था बाकी अदर कंपनीज के मुकाबले। वो इसलिए सक्सेसफुल था क्योंकि जहां सब लोग बस फोन के अंदर एक कैमरा इंप्लीमेंट करना चाहते थे, एक सेंसर लगाना चाहते थे, वहां नोकिया एक बड़ा सेंसर लगाना चाहता था और उसके ऊपर वो रिसर्च कर रहा था। और रिसर्च में जो मजा था, उस रिसर्च में जो मैथमेटिक्स थी, उस रिसर्च में जो बातें थी नेचर से करने के लिए, कि ये जो लाइट से इंफॉर्मेशन आ रही है उसको इस छोटे सी जगह पर कैसे कैप्चर किया जाए, इन लेंसेज को हमें समझना होगा, इसमें लाइट की बेंडिंग को समझना होगा, एक एक वेव के एक वेव लेंथ को समझना होगा, उसके एम्पलीट्यूड को समझना होगा, ताकि वो सेंसर पर प्रिसाइसली पड़ सके। वो जो मजा था ना, उस मजे की वजह से एक हाइप बनी और नोकिया के उस फोन की सबसे ज्यादा सेल हुई थी। और मजेदार, आज के टाइम पे तो 100, 108, 200 मेगापिक्सल सब बनने स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन बात यहां पर क्या है, जब आप शुरुआत करते हो ना, तो दुनिया आपको फॉलो करती है और दुनिया आगे बढ़ती है। यही है, यही चीज आपको समझनी होगी कि भाई हम इंजीनियरिंग का एसेंस जो है वो एक क्रिएटर का एसेंस है। दुनिया ने फोन बनाया, फोन की कंपनीज आगे बढ़ी, फोन बनाने वाले आगे बढ़े, फोन ऑपरेट करने वाले आगे नहीं बढ़े हैं। दे आर नॉट सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है। दुनिया ने ऑटोमोबाइल बनाया, ह्यूमैनिटी में एक चेंज आया, ठीक है। ऑटोमोबाइल बनाना इज वॉज एन इंजीनियरिंग। इंसानों ने रॉकेट्स बनाए, आज वो सैटेलाइट्स को छोड़ रहे हैं, आज वो चांद पर जा चुके हैं। हम कसीनी नाम का हमारा जो सैटेलाइट है वो तो पता नहीं कहां ही निकल गया है। हमने क्या क्या चीज नहीं बनाई, हमने इतने बड़े बड़े शिप्स को क्रिएट किया। यही तो है आपका इंजीनियरिंग का एसेंस। तो हम इंजीनियरिंग के एसेंस के साथ क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि 11th 12th में हम साइंस और मैथ्स के सही एसेंस को नहीं समझ पा रहे हैं, और क्योंकि हम सही एसेंस के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, उसकी सही भावनाओं के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। दैट इज वाई हमारे लिए ये सब्जेक्ट्स मुश्किल हो जाते हैं, ये स्ट्रेसफुल बन जाते हैं। एक बार क्यूरियस बन के तो देखो, डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यकीन मानो। सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट उठा के देख लो। फिजिक्स का मैंने एक लॉ बताया ना आपको, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ वो क्या है? जो दिखता है वही सत्य है। हर सक्सेसफुल आदमी कोई डिग्री होल्डर है? नहीं है, ठीक है, वो नॉलेज होल्डर है, ठीक है। इस चीज को गलत वे में मत लेना। कई बार लोग क्या कहते हैं, ना नॉलेज लेंगे ना डिग्री लेंगे और हम सक्सेसफुल बन जाएंगे। ना, डिग्री मायने नहीं रखती है, ये बात एक सत्य है, ठीक है, लेकिन नॉलेज मायने रखता है, ये बात भी एक सत्य है। और नॉलेज लेने के लिए एक और चीज ऑब्जर्व करो। फिजिक्स का पहला रूल क्या है? ऑब्जर्व करो। जितने भी महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ हुए हैं, इन्होंने जिस चीज को खोजा है, ये पूरी दुनिया में किसी और को पता ही नहीं था, क्योंकि और ना ही ये किताबों में लिखा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो खोजा इन्होंने पहली बार है। तो इसका मतलब सेल्फ लर्नर ही, और सेल्फ टॉक करने वाला नेचर से, वही सक्सेसफुल बनता है। ऑब्जर्व करो, सक्सेसफुल बनने का जो लॉजिक है, जो नियम है, वो भी नेचर ने आपको दिखाया है। और हम एक रेस के चक्कर में अपने इस खूबसूरत से टैलेंट को खो देते हैं। वो रेस क्या है? एग्जाम्स का रेस। जेई मेंस और जेई एडवांस के एग्जाम अच्छे लगते हैं मुझे, लेकिन इसको तैयारी, इसके लिए जो आप तैयारी कर रहे हो, वो जो रेस आप दौड़ रहे हो, उस रेस में दौड़ने का तरीका गलत है। टिप्स एंड ट्रिक्स की दुनिया, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की दुनिया, पीवाईक्यूज की दुनिया, ठीक है, और पैटर्न्स को ढूंढने की दुनिया, इससे अलग हटो। ऑब्जर्व करो, क्योंकि सेल्फ लर्नर ही सक्सेसफुल बना है। इस रेस में हर साल इतने लाखों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, 10,000 आईआईटीज में जाते हैं। कहां है वो? क्या इन्वेंशन है? कुछ नहीं है। जो करते हैं उनका नाम होता है, जो नहीं करते उनका नाम नहीं होता है। इन्वेंशन करने के लिए फर्क नहीं पड़ता यू आर एन जेई क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड, क्योंकि पुराने लोग कोई जेई क्वालिफाइड नहीं थे। आज के जमाने में क्वालिफाइड लोग हैं, बट इन्वेंशन की कमी है। सो इस चीज को आपको समझना होगा। नॉलेजेबल पर्सन ही आगे बढ़ेगा। क्वालिफाइड लोग उन लोगों के यहां काम करते हैं जो कि एक्चुअली में थिंकर हैं, जो ऑब्जर्वर हैं। इस बात को समझना होगा। एग्जांपल उठा के देख लो, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन, आपका स्पेस एक्स उठा के देख लो, ठीक है, और आपकी कितनी ही बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है। रिलायंस की कंपनी उठा के देख लो, टाटा की कंपनी उठा के देख लो। इनको बनाने वाले ऑब्जर्वर्स हैं, विजनरीज हैं, लेकिन इनमें काम करने वाले दिन रात एक करके एग्जाम्स क्वालिफाई करके यहां पर पहुंचे हैं ताकि नौकरी कर सकें, ठीक है। सो इस सत्यता को समझना होगा। इन चीजों को हमें रियलिटी के साथ जोड़ना होगा। फिजिक्स आपको सिखा रही है, ऑब्जर्व करो तो ऑब्जर्व करो, ठीक है। जेई का पेपर 300 नंबर का है, मात्र 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो 100 नंबर ला पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ऑब्जर्व करो। हम भाई, दिशा ही हमारी गलत है। हमारा ये एजुकेशन सिस्टम हमको मार्क्स लाने में भी मदद नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि पढ़ाने का डायरेक्शन भी गलत है और पढ़ने का डायरेक्शन भी गलत है। हम दोनों को मिलके इस डायरेक्शन को सही करना है। हम शुरुआत करेंगे सही डायरेक्शन दिखाने की, और आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स को ऑब्जर्वेशन के जरिए ही पढ़ोगे। और यकीन मानो, मैं इस बात का आपको एक चीज और यकीन दिलाता हूं, नेचर से बात करना सीखो, मैथमेटिकली ऑब्जर्व करके चीजों को आइडेंटिफाई करो अपने सराउंडिंग में। यकीन मानो,
100 से लेकर 150 दिन, ये रेंज है आपकी। इसके अंदर अंदर आप चाहो तो अपना पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो, क्योंकि सब कनेक्टेड है। हम कनेक्शंस तो जोड़ ही नहीं रहे, फॉर्मूला 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 सब बेकार कर रहे हैं, मत करो ऐसा, ठीक है। ये वीडियो व्हाट इज फिजिक्स के साथ साथ इस चीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हाउ टू स्टडी फिजिक्स। ये इस चीज के लिए था, फिजिकल वर्ल्ड में जो है आपका पार्ट वो यही है, और साथ ही साथ एक पार्ट मैंने ऐड ऑन किया, हाउ टू स्टडी फिजिक्स, और उन लोगों को कैसे हमने समझा सक्सेसफुल इंसान कैसे बनते हैं, जो हमें व्हाट इज फिजिक्स ने सिखाया। ऑब्जर्व, कम्युनिकेट। सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व करो, आपको समझ आएगा वो क्या करते हैं, ठीक है। और अब आता है इसके अंदर एक और टॉपिक है आपके बुक के अंदर, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। अब आप खुद देखो, ये सिर्फ एक राइटअप है आपके बुक के अंदर, और इस राइटअप को आपको, ये काम मैं आपको दे रहा हूं, इसके ऊपर मैं वीडियो में कोई भी बात नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? एक तो वो सिंपल एक राइटअप है, ठीक है, जिसको आपको रीड करना है ऑब्जर्वेशन के जरिए, ठीक है। आपको व्हाट इज फिजिक्स समझ आया, उस पार्ट को अपने अंदर समाओ, और फिर उस पार्ट को रीड करो, और इसके एसेंस को, इसको फील करने की कोशिश करो। और इन चीजों पे अगर आपको कोई क्वेश्चन खड़ा होता है, वो क्वेश्चन आप पूछो हमसे, ठीक है। क्योंकि हम क्वेश्चंस खड़ा नहीं करेंगे, वो हैबिट अगर डेवलप नहीं करेंगे हमेशा क्वेश्चंस पूछने की, तो हम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। हम वहीं के वहीं रह जाएंगे जहां पर हम हैं। तो दैट इज वाई ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चंस आपके सिली से सिली ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होता है। ऑरेंज, आपका ऑरेंज, मतलब ऑरेंज को ऑरेंज क्यों कहते हैं, ये भी कोई सिली क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने शायद किसी एक वीडियो में इसके बारे में जिक्र किया था, लेकिन इसके बारे में सोचना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में सोचो कि ऑरेंज को ऑरेंज ही क्यों कहते हैं, ठीक है। और मजेदार बात, एक और बात याद रखना, जरूरी नहीं कि आपको हर सवाल का जवाब इंस्टेंट मिले, ठीक है। इम्पेशेंट मत बनो, लेकिन जब कुछ सवालों के जवाब आपके पास नहीं होंगे, तो उन सवालों का जवाब ढूंढना आपको ऑब्जर्वेशन करवाता रहेगा, और एक ना एक दिन जब उसका जवाब मिलेगा, तो आपको मिलेगी वो खुशी जो कि होती है एक अचीवमेंट वाली खुशी। उस खुशी के लिए आप सवाल को उठाना स्टार्ट करो, क्योंकि जब जवाब मिलने स्टार्ट होंगे ना, अलग ही खुशी मिलेगी आपको, यकीन मानो अलग खुशी मिलेगी, ठीक है। सो इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, ये लेक्चर यहां पर समाप्त होता है, ठीक है। और आप एप्लीकेशन के अंदर इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो वाइस के ऊपर होंगे, तो प्लीज उसको जरूर करना, और अपनी तरफ से जो फिजिक्स का वे है, जो एसेंस है, इसी वे में आंसर करने की कोशिश करना, ठीक है। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।